अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम ने ये 14 अगस्त क्यों चूज़ की। मेरी भी कई सारी वाईटी फैमिली मेंबर हैं जिनको इस चीज़ से जो है इश्यूज़ हैं, वो मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, हाईलाइट करने के लिए भी बोल रहे हैं कि 14 अगस्त को ही क्यों चूज़ किया गया। इतना प्यार है, सबको पता है कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहाँ होता। तो जब इतने दिन वेट किया था तो एक दिन और वेट किया जा सकता था। सीरियसली। तो जब ये अगर 14 अगस्त को कर रहे हो तो 15 को कर सकते थे। और एक बात और अच्छी होती, कहते हैं ना कि वैसे तो देखो सब दिन अल्लाह के खुद के बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जुम्मे के दिन को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो जुम्मे का दिन और ज़्यादा बेहतर रह सकता था इसके लिए कि अच्छा होता। एक तो अपने यहाँ का इंडिपेंडेंस डे होता है ना, इनको भी तो बंद पड़े जो काम पड़ा है इनका इतने दिन से बंद पड़ा था, उसको आज़ाद करने का मौका मिल रहा है फिर से, तो क्यों ना वो दिन अच्छा रहता। छुट्टी का दिन था, लोगों को वेबसाइट जाने के लिए भी अच्छे से मौका मिलता और ये कलंक भी नहीं लगता कि ये तो पड़ोसियों के बारे में सोच कर किया जा रहा है। दोनों ननद भाभी का वहाँ के लिए ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्यार है, तो वहीं जाकर क्यों नहीं बस जाते। कमेंट सेक्शन चेक कीजिए ना, पता चल जाएगा क्यों जुमेरात का दिन ही चेक किया गया, क्यों नहीं 15 अगस्त और जो कि जुम्मा भी पड़ रहा था वो दिन ज़्यादा बेहतर होता ना। पर क्या करें, भाभी जी को ना थोड़ी आदत हो गई है, वो ना अब इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं रही है, क्योंकि क्या है ना डेली सॉप करते 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 15-16 सालों से वो उसमें इतनी खो गई हैं कि अब एक्टिंग स्किल जो है ना उनकी बहुत फीकी पड़ गई है और पकड़ी जाती हैं। कैसे पकड़ी जाती हैं, चलिए डिटेल में शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि मैंने कहा था, नहीं 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 मजा नहीं आएगा, मैंने कहा था ना जनाब आपसे। ओह, जनाब से नहीं, मैंने एक्चुअली मेरी वाईटी फैमिली मेंबर से कहा था कि इस बार मैडम खुद से खुद के लिए मॉडलिंग कर रही हैं और वो जितने भी वो नए कलेक्शन हैं इन्होंने खुद से उसको वेयर करके फोटो शूट कराया है और एग्जैक्टली वैसा ही निकला। मेरी वाईटी फैमिली मेंबर है एक निक्कू, उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि जब मैंने ये बोला पॉडकास्ट में तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने हो सकता है किसी और ब्रांड के लिए किया हो। तो एक बार को मुझे भी लगा, मैंने कहा मे बी शायद वो चीज़ें जो निक्कू ने देखी है शायद मैंने नहीं देखी होगी। फिर मैंने अगेन वापस से देखा, फिर जब मैंने नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाया मैंने तब भी बोला और वहां पर भी कमेंट किया कि डेफिनेटली इन्होंने किसी अदर ब्रांड के लिए नहीं किया। क्यों करेंगी भाई किसी अदर ब्रांड के लिए, जब ये खुद का ब्रांड लॉन्च कर रही हैं। और अब तो पहले से स्लिम ट्रिम बॉडी एकदम से शेप में आ गई है, निखार आ गया है, सब चीज़ हो गया है, तो भाई क्यों किसी और के लिए करें जब खुद का पच का कलेक्शन जो है ना वो वापस से रीलॉन्च किया जा रहा है। तो मैं तब से लगातार हर पॉडकास्ट में यही बोलती आ रही हूँ कि मैडम अपने लिए खुद के लिए खुद से मॉडलिंग कर रही है, अब उनको मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक्सक्यूज़ भी दिया था कि देखो जब इन्होंने पहले जो भी मॉडल्स थी, एक तो मॉडल्स को हायर करोगे तो भाई डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि कोई लाड में प्यार में या आपकी दोस्ती में एक बार आ जाएगा है, अपने काम छोड़ छोड़ कर कोई नहीं आता, क्योंकि ये सब काम पैसों के लिए किए जाते हैं और कोई किसी के लिए। और ऐसे प्रोफेशनल लाइन में ना ये यारी दोस्ती बहुत कम लोगों में देखने को मिलती, और वो भी मैडम के उसमें हालात में तो बिल्कुल नहीं। क्यों, मैडम को तो आदत है रिश्तों को यूज़ एंड थ्रो करने का, फिर चाहे वो भाई बहन का बनाया हुआ रिश्ता हो, चाहे फिर वो बहन जैसी फलकनाज के साथ रिश्ता हो, फिर चाहे वो अपने कलीग्स के साथ हो, फिर वो चाहे अपने जो अपने स्टेप ब्रदर सिस्टर जो भी व्हाटएवर फैमिली हो उनके साथ हो, फिर चाहे खुद के पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना हो। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसे इन्होंने यूज एंड थ्रू किया वैसे ही बाय ननद ये यूज एंड थ्रू हुई। उस पर भी बात करेंगे, पहले ये वाली बात क्लियर कर देते हैं। तो मैडम के साथ ये बातें थी कि एक तो भाई रीलॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसे की जरूरत है, दूसरा खुद से करेंगी तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। खुद की वेबसाइट पर जब खुद के फोटोज़ होंगे उनको रीशेयर किए जाएंगे, तो मैडम ने सोचा कि अगर मैं खुद के लिए मॉडलिंग कर लूँगी तो वो ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि लोग इनको पसंद करते हैं और आज भी काफ़ी हद तक लोग इनको पसंद करते हैं। क्योंकि जब ये बीमार हुई थी तो बहुत पब्लिक ने, इवन जो भी पॉडकास्टर थे कोई भी थे, सबके दिल से दुआ ही निकल रही थी और ब्लेसिंग ही निकल रही थी कि भाई जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, ये गड़बड़ करती हैं, झूठ बोलती हैं, ओवर एक्टिंग करती हैं, क्रिंजपना करती हैं, पर दुश्मनी तो किसी की भी नहीं है ना, तो कोई नहीं चाहेगा। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग इनसे इतनी बुरी तरीके से गुस्साए हुए भी हैं कि बहुत सारे तो इसलिए कि मुसलमान से भी ज़्यादा मुसलमान बनने की एक्टिंग करती हैं, और बहुत सारे इसलिए कि धर्म कई बार उन्होंने बदला है, तो जो अपने धर्म की नहीं हुई वो क्या मतलब, उनको वो इसलिए पसंद नहीं आते हैं। तो वो सबके गुस्से थे, लेकिन ऐसे टाइम पर सब ने अपना गुस्सा और अपना जो भी कुछ थी इनसे एक तरफ रखकर ब्लेसिंग सब ने दी थी। फिर वो रेडिट पर भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि जल्दी ठीक हो जाए, फिर सारे पॉडकास्टर्स हों
रिएक्शन चैनल वाले हो, सब ने यही कहा, सब ने दुआ की, अपनी अपनी ऑडियंस से भी बोला कि भाई दुआ जरूर करना। और कहते हैं ना कि जब इतनी शिद्दत से इतने सारे लोग जब दुआ करते हैं तो ऊपर वाला डेफिनेटली सुन लेता है, और वो सुनी भी है, और वो काफी हद तक अच्छी रिकवरी कर रही है, और इतनी अच्छी रिकवरी कर रही है कि आज वो खुद से अपने पचका कलेक्शन के लिए खुद से मॉडलिंग कर रही है, इतना बिजी होने के लिए। लेकिन सब काम बड़े सुमड़ी में कराया भाई मैडम ने। कैसे? क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो तो कितना वो ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग बना कर रख दिया था कि हम ये लेकर आए, हम वो लेकर आए, हम व्लॉग बना रहे थे कि हम सैंडल लेकर आए, उनके लिए कलेक्शन खरीद कर लेकर आए, उनको ये जरूरत की चीज़ लेकर आए, उनके लिए ज्वेलरी लेकर आए, ये लेकर आए, और अपने लिए लगता है पैसे ज़्यादा ना खर्च करके अपने ही खुद की चीज़ों से ही काम चला लिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी उन्होंने ड्रेसेस पहनी हुई है उसमें सब में जो उन्होंने फुटवेयर पहना हुआ है वो एक ही है, जबकि अलग अलग मॉडल के लिए इनको अलग अलग लाना पड़ा। और मॉडल का भी आपने देख लिया था, क्योंकि वो मॉडल जैसे मैंने कहा था कि इनको शायद अब एम से लेकर एल के बीच का साइज आ रहा होगा, या तो एम आ रहा होगा या तो एल आ रहा होगा, और जहां तक मुझे लग रहा है शायद एल आ रहा है अभी, क्योंकि एम तक तो वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, पर बहुत जल्दी वो एम और एस में तो मुश्किल ही आएंगी, लेकिन एम तक बड़े आराम से आ जाएंगे। और एम जो है एक आइडियल साइज माना जाता है, क्योंकि एस ज्यादा पतला हो जाता है, ज्यादा छोटा हो जाता है। और वो जो इनकी मॉडल थी वो एस थी, तो उनको क्या करा था, उनकी जो ये ड्रेसेस हैं इनकी, उनके पीछे उनको क्लचर लगाना पड़ा था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था, और लोगों ने वो टोके भी थे जो उन्होंने रील्स बनाई थी। अब देखो जो फोटो शूट हो रहा है वो तो सामने से हो रहा है तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप रील मूविंग में कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हो तो वो डेफिनेटली जब वो घूम रहे हैं तो वो क्लचर सा लगा हुआ, पीछे से चिमटा सा लगा हुआ दिख रहा था, जो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था और जो अनप्रोफेशनल लग रहा था। लेकिन ये ना केवल यहाँ मैडम का एल या एम साइज जो भी उन्होंने वेयर किया हुआ है वो परफेक्ट फिटिंग में आ रहा है, और ऑब्वियसली जब खुद के लिए पहन रही होंगी तो जो भी थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन की जरूरत हुई होगी वो उन्होंने फिटिंग भी करा लिया होगा। ये तो आप जानते ही हो कि अपने पचका कलेक्शन में से हर एक चीज़ तो वो अपने लिए रखती ही रखती हैं, तो ऑब्वियसली अपनी ही जो है डायरेक्ट फिटिंग करा ली होगी। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि मेरी प्रिडिक्शन बड़ी जल्दी तेजी से काम करती है, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस बहुत काम अच्छे से करता है। तो मॉडलिंग खुद ने की, खुद के लिए की, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये काम इनको पहले ही कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई वो इन्फ्लुएंसर हैं, एक्ट्रेस हैं, दूसरों के लिए मॉडलिंग करती थी बहुत सारी। मैंने ऐसे देखा था कि साड़ी, सूट्स, इन सब के मैंने अदर उस पर भी इनके फोटोज देखे थे। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, कोविड से भी पहले की, जब इनका अच्छा खासा खूब नाम चल रहा था। तो जब ये दूसरों के लिए मॉडलिंग कर सकते हैं, जो लोग इनको सूट भेज रहे हैं या किसी चीज़ के प्रमोशन कर रहे हैं, तो अपना क्यों नहीं भाई, बिल्कुल करना चाहिए था। तो जो काम इन्होंने अब किया वो तब किया था। अच्छा चलो, ये तो हो गया वो कि क्या मैडम को पहले से ही पता था कि भाई मेरे जो है बाल झड़ने वाले हैं, झड़ेंगे। अब दूसरा झूठ पकड़ते हैं इनका। ये तो सच था, झूठ नहीं था, ये सच था, जो मैंने ही ऑलरेडी आप सबको बता दिया था। अब चलते हैं मैडम के दूसरे झूठ की तरफ। दूसरे झूठ की तरफ जाने से पहले फिर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अभी जो इनके बाद इनका जो है वो कलेक्शन आने वाला है, वेडिंग कलेक्शन हो या फिर फेस्टिव कलेक्शन हो, वो भी इनका ऑलरेडी शूट हो चुका है, जिसमें आपको मैडम गाउन में नजर आएंगी अच्छे से फ्लॉन्ट करती हुई, और वो भी ऑलरेडी शूट हो चुका है। तो क्या है ना, सैम्पलिंग के लिए एक एक जो है तैयार हो जाता है और उसमें शूट हो जाता है, मॉडलिंग हो जाती है, वेबसाइट पे लॉन्च हो जाता है, और उसके बाद वो चलता रहता है फिर जितना जिसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। पर ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, जब इतना दिन लेट हो सकता है तो एक दिन और लेट करने में क्या बुराई थी? क्यों कहने कहलवाने के काम करते हो? मैडम आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं रही हो, आपकी जो स्किल थी, जो आपकी जो शार्पनेस थी, जो आपकी एक्टिंग थी, उसको जंग लग गया है, और आपकी जो चालू अपी है वो कहीं ज़्यादा आगे निकल गई हैं। ना केवल चीज़ों को छुपा लेने में, ना केवल चीज़ों को मैनिपुलेट करने में, ना केवल चीज़ों को अवॉइड करने में, ना केवल लोगों को वापस से फिर से अपने हिसाब से सॉरी टू से बोल देने में, किसी भी तरीके से वो अब आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं। और व्यूज़ में भी अब आपको उनके चैनल का, उनके थोबड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? ना तो चालू अपी ने कोई कम्युनिटी लगाई, ना ही कोई स्टोरी डाली, जबकि आपने पहले ही बता दिया था कि थर्सडे को 2 बजे लॉन्च होगा, और आपने अभी स्टोरी लगाई। पहले आपने शेयर किया, फिर आपकी ही स्टोरी को रीशेयर किया जनाब ने, जिसमें आप बोलते हुए नजर आए हो कि हमारा कलेक्शन जो है वो हो गया है, आप जाइए और जाकर देखिए। मैडम उसमें कह रही हैं कि हमारा कलेक्शन जो है वो लॉन्च हो चुका है, जाइए और जाके वेबसाइट विजिट कीजिए। विजिट करना है सिर्फ, विजिट करने से क्या होगा? आपकी सेल हो जाएगी। आप ये कहिए कि विजिट कीजिए और जाके हमारी सेल बढ़ाइए, मतलब जाके खरीदिए। अगर सब विजिट कर कर ही आ जाएंगे मैडम मुझसे, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और वही ढाक के 3 पात, मतलब आपने कुछ भी पुराने पचके से कुछ नहीं सीखा, नया पचका भी वही किया। आपको थोड़े और रेट कम करने चाहिए थे।
फ़र्क तो कुछ ज़्यादा है नहीं भाई कलेक्शन में। हाँ, लेकिन बस उतना ही है कि मॉडलिंग इस बार मैडम ने की है, तो जो ड्रेस वगैरह पहनी हुई है वो प्रॉपर शेप में दिखाई दे रही है, बस उतना फ़र्क है। लेकिन है अभी भी वो पचका ही। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं इनके व्लॉग के नीचे जाकर, वो बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को वो 2 और 2 4 जोड़ने में या डॉट टू डॉट जोड़ने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि तुमने मौका दिया। और जब जब मैडम मौका देती हैं, लोगों को मौका मिल जाता है। कैसे? क्योंकि 14 अगस्त को क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? अब ठीक है, तुम्हारी इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन तुम चाहती तो इंटेंशनली अपने यहाँ के इस दिन को, जो बहुत अच्छा दिन है हमारे इंडिया के लिए, छुट्टी का भी दिन है कि लोग फ्री भी होते हैं, और फ्री होते तो आपकी वेबसाइट को लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, वो सब विजिट कर सकती थी। और अगर देखा जाता है तो तुम आजकल तो कुछ ज़्यादा इस्लामिक बन रही हो, तो उस लिहाज से भी अच्छा रहता कि दिन भी जुम्मे का था। पर नहीं, आपने वही किया जो अक्सर आप करती हो और पकड़ी जाती हो। अब ये कहो कि पकड़ने के लिए या पकड़ाने के लिए आपने जानबूझ के ये शगुफा छोड़ा है तो बात अलग है, लेकिन चालू अपी तो खेल गई। तुम तो उसको पहले जाके बताया ही थी। अब देखो भाई, कल इनका व्लॉग आया है, उससे पहले ये गई होंगी, तब इन्होंने बताया होगा, तो यानी कि 2 दिन पहले बताया और ये कहा है। लेकिन चालू अपी, तुम तो उठी नहीं होंगी सो के। तुम तो 2-2:30 बजे उठ के आई होंगी, या फिर अगर तुम उठ भी गई होंगी तो बेचारी आंखें मल ली होगी, तो कहाँ बेचारी को याद रहेगा कि भाभी का वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, या पचका कलेक्शन फिर से लॉन्च हो रहा है, फ़ोटोशूट लॉन्च हो रहा है, तो मैं उसको रीशेयर कर दूं, कम्युनिटी लगा दूं अपने चैनल पर, अपनी ऑडियंस से भी गुहार लगा दूं। मैं क्यों करूं भाभी? अब देखो, देर सवेर मेरा पॉडकास्ट भी चला जाएगा, बाकी सारे लोग भी जो है इस टॉपिक पर बोल लेंगे, फिर जाके शाम को कभी इसको याद आएगा तब ये करेगी रीशेयर तो करेगी, क्योंकि भाभी गई हैं भाई हेल्प के लिए, भाई ने रीशेयर करा है, और ये इनकी फैमिली की यूनिटी देखी जाती है। और अगर यही कहो तो अभी जस्ट जैसे ही मैडम ने लगाई, 10 मिनट पहले मैडम ने स्टोरी लगाई, और सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और 9 मिनट पहले जब मैं ये पॉडकास्ट बनाना शुरू की थी, 9 मिनट पहले फ़नी ने अपने उस दोस्त की, जो कि जिम में एक दोस्त है, उसकी स्टोरी लगाई, और वो भी बिना फजूल की। ना कोई बर्थडे है, ना उसका कोई इवेंट है, ना कोई ऐसा खास दिन है। तो वो चाहता था वो भी तो भाभी की वेबसाइट को, क्योंकि उसकी भी जो भी सो कॉल्ड ऑडियंस उसको देखती है वो भी देखेंगी, है ना, तो उसको रीशेयर कर सकते थे। और चालू बेचारी की तो अभी आंखें ही मल्ली होगी। आंखें साफ नहीं है ना, सही से दिख नहीं रहा होगा, बेचारी ने चश्मा भी नहीं पहना होगा, तो उसको पता भी नहीं चल रहा होगा कि भाई भाभी ने रीशेयर करा है, भाई ने रीशेयर करा है, तो मैं भी उसको रीशेयर करूँ, या मैं भी उसको प्रमोट करूँ, या मैं बोलूँ। तो भाभी जी, आपका तो ये मस्का लगाना वेस्ट चला गया। और अब बात करते हैं उस बात की जो मैंने बोला था आपसे। मैडम ने हेयर कटिंग करानी थी, और 3 जून को मैडम का हॉस्पिटल में मतलब सर्जरी हुआ है, जो बार बार ये याद दिलाते रहते हैं, 3 जून का दिन मैं नहीं भूल सकता, 3 जून का मैं दिन नहीं भूल सकता, सारे दिन ऐसे हुआ था, मेरा ऐसे हुआ था, मैं सारे दिन खिड़की पे खड़ा रहा, ये रहा वो रहा, मतलब परेशान थे, है ना। अच्छा भाई, 9 जून को जनाब ने व्लॉग डाला है, और वो उसी दिन का ही शूट था, क्योंकि मैं समझ गई थी, क्योंकि वो जब दिन में शाम तक आया था तो मैं समझ गई थी कि आज ही दिन का है, क्योंकि कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जब जनाब के पास कंटेंट नहीं होता ना, तो वो उसी दिन भी एडिट कर डाल देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, ईद वाले दिन भी उनका आ गया है, और कई बार ऐसा हुआ है कि किसी का बर्थडे ब्रिंगिंग करा है, उस दिन भी उनका व्लॉग आ गया है, मतलब वो सेम डे एडिट कर भी डाल देते हैं। तो 9 जून को एक व्लॉग आया था कि जिसमें वो कह रहे थे मिलिए डिप्पी से, यानी कि वो हॉस्पिटलाइज थी, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने सबसे पहले सर्जरी के बाद उन्होंने दिखाया था मैडम को बैठे हुए। मैडम भी आई, और मैडम से बोला नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, या ये कह लो कि डर रही थी, घबरा रही थी, या परेशान हो रही थी, क्योंकि जब इंसान इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रहा होता है ना, और इतनी सारी चीज़ें थॉट मन में चल रही होती है, ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है, तो उस टाइम इंसान, और हो भी रही थी, वो छोटी छोटी सी बातों पर रो भी रही थी, तो मैडम से बोला तक नहीं जा रहा। तो अब आप कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैडम बोल नहीं पा रही हैं, सोच नहीं पा रही हैं, इन सब चीज़ों से गुजर रही हैं, क्या वो मैडम वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठे बैठे वहाँ पे जो है पिंटरेस्ट पे या पता नहीं कहाँ पे रेफरेंस देख रही हैं कि मुझे हेयर कटिंग करानी है और मुझे मॉडल दिखना है। वो तो भाई तभी हो सकता है ना जब आपको पता हो कि जो मेरी सर्जरी हुई है उससे मेरे इमीडिएट वेट लॉस होगा, मैं अच्छी दिखूंगी, मेरी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, और प्लस मुझे अपना लुक चेंज करना है, क्योंकि रेफरेंस तो इन्होंने दिखाया है, वो वाकई 11 जून के स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। अब ये क्या है मैडम जी, जरा बताएंगे आप मुझे, जरा रोशनी डालेंगे इस चीज़ पर, या मैं अपनी ऑडियंस से पूछूं, जरा वो रोशनी डालेंगे। 3 जून को उनकी सर्जरी हुई,
तो वो पहले इस लायक नहीं थे कि दिखा सकें। जनाब ने उनको जो दिखाया है वो 9 जून को दिखाया है, मतलब जब वो चलने फिरने घूमने फिरने लायक हो, क्योंकि 3 दिन वो आईसीयू में थे। उसके बाद वो अपने रूम में शिफ्ट हुए हैं, जो भी सौ काइंड ऑफ उन्होंने स्वीट लिया हुआ था कि यहाँ बैठ के मैं चाय पीता था, रोज़ मैं नज़ारे दिखता था, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीता था, डिपी यहाँ पर रहती थी, हम ऐसे करते थे, हम बातें करते थे, हम फलाना करते थे, हम ढिमकाना करते थे। मतलब इतने सारी उन्होंने जो है सब भावनाएं बांध कर जो वो उन्होंने पूरा ब्लॉग डाला था 9 जून को मैडम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाय फीलिंग, मतलब फिजिकली वो थोड़ी ठीक थी कि बेहतर थी, घूम फिर रही थी, अच्छे से खा पी रही थी, मतलब जैसे वॉक वगैरह उन्होंने बताई हुई थी। क्योंकि आजकल तो कोई भी सर्जरी कराओ डॉक्टर यही कहते हैं, पहले अब इतना आराम करने देते थे, अब वो ज़माने चले गए। अब तो सीधा यही कहते हैं कि जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है शाम को, अगर सुबह की आपकी सर्जरी हुई है तो शाम को आपको कहते हैं कि उठो और जाओ खुद वॉक करो। नेक्स्ट डे ही आपकी जो भी वो यूरिनल वाली जो होती है वो भी सारी थैली बैग्स वो सब निकाल देते हैं और खुद से जाओ और वॉशरूम के लिए करो, ताकि घूमो फिरो। और मुझे भी यही बोलते थे, मतलब अब मेरी क्योंकि उसी दौरान हुई थी तो और भी जो लोग थे तो उनको सबको अब यही कहते किसी की किसी भी टाइप की सर्जरी होती है, अब वो ये नहीं कहते कि तुम आपको आराम करना, नहीं घूमो फिरो। क्योंकि एक और उनका थोड़ा सा ये बताने का रहता है कि आपके जो ब्लड फ्लो है ना वो आराम से अच्छे से वर्क कर पाएगा। क्योंकि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है इतने टाइम आप बेहोश रहते हो, बॉडी पे जो काम होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके लिए भी वो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है कि खुद से आप अपने पैरों पर चलो फिरो, थोड़ा सा बॉडी को मोबिलाइज करो। तो मैडम इस लिहाज से तो ठीक थी, लेकिन मेंटली वो थोड़ी सी जब भी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। ऐसे में कोई बैठकर रेफरेंस कैसे देख सकता है कि मुझे हेयर कटिंग करानी है और आने वाले जो है 1 महीने में मैं इतनी अच्छी और गुड लुकिंग हो जाऊंगी, स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी कि मुझे जो है पहले मैं वो कर लूंगी अपने, मतलब उससे पहले तो उन्होंने फोटोशूट कर लिए हैं, क्योंकि फोटोशूट उससे पहले हुए हैं, और कटिंग कराने के लिए अब ये आई हैं, यानी कि अपने बर्थडे के बाद और जो इन्होंने रक्षाबंधन मनाया है उसके भी बाद। लेकिन फोटो इन्होंने लिए है 11 जून को। ये कैसे हुआ भाई यार? ऐसे कौन इतना फ्री था कि हॉस्पिटल में बैठकर अपने लुक पर जो है वो काम करना चाह रहा है, जिसको ये भी नहीं पता हो कि अभी मेरी सर्जरी कितने अच्छे से वर्क कर रही है, आगे मुझे चलकर इस सर्जरी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, डाइजेशन कैसा होने वाला है, कैसे कैसे करके फूक फूक के कदम रखेंगे हम, अभी हम घर जाएंगे तो कैसे हम उसको जो है रिकवरी कर पाएंगे, कितनी कितनी कैसे कैसे करके प्रिकॉशन ले पाएंगे। घर आने के भी कई दिन बाद ये नहाए हैं, तब तक तो वो नहाई भी नहीं थी। और फिर एक जो है उन्होंने 13 जून को डाला है, अगला व्लॉग जो डाला है जिस दिन वो डिस्चार्ज हो रही हैं वो 13 जून को डाला, यानी कि पहले 9 जून को डाला और फिर 13 जून को डाला, यानी कि वो भी उसी दिन जिस दिन वो घर आ गई हैं उसी दिन व्लॉग एडिट हो गया है और उसी दिन वो अपलोड हो गया है। यानी कि 13 जून को वो डिस्चार्ज होकर घर आई हैं और बार बार बता रहे हैं कि 11 दिन ऐसे बीते, 11 दिन ऐसे बीते। तो जब 9 जून को मैडम की कंडीशन ऐसी थी कि वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी, ऐसे में वो अपने हेयर कटिंग के रेफरेंस ढूंढ रही थी। वो झूठ था जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे थे, ये झूठ है जो मैडम हमें दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पर स्क्रीनशॉट तो झूठ नहीं बोलते, उस पर तो साफ साफ मेंशन हो रहा है कि 11 जून को उन्होंने स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। क्या मैडम को पता था कि मैं इतनी जल्दी से वेट लॉस कर लूंगी, इतनी अच्छी गुड लुकिंग हो जाऊंगी कि मुझे अपनी हेयर कटिंग करानी पड़ेगी या मेरा हेयर लॉस इतनी तेजी से होगा? जबकि डॉक्टर ने तब तक तो ये बताया भी नहीं था कि टारगेट थेरेपी हम करेंगे, क्योंकि वो तो आगे का प्रोसेस था कि पहले आप ये ठीक हो जाओ, आपके स्टिचेस कट जाए, आपके स्टिचेस ठीक हो जाएं, उसके बाद वो अगला बताते हैं। ये थोड़ी ना कि आपको जिस दिन आप डिस्चार्ज कर रहे हो, जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है उस दिन से लेकर और आगे आने वाले 1 साल तक की जो है कैसे कैसे करके करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पहले ही सब कुछ बता कर रख दिया। वो तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वैसे वैसे आपको बताते रहते हैं कि क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या मेडिसिन चलेंगी, इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। क्या साइड इफेक्ट पहले ही पता चल गए थे मैडम को कि मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ेंगे कि मुझे हेयर कटिंग करानी पड़ेगी? तो ये जानबूझ कर जो ना ये सब करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं ये। अब उसी टॉय के बारे में ले लो, फिर टॉय के बारे में भी झूठ बोला। जनाब लेकर आए वो टॉय और जनाब भला बताएंगे नहीं, और वो जनाब नहीं ये नहीं कहेंगे, मतलब दिखाएंगे नहीं। पहले टॉय लेकर आए थे ना तो जनाब जाकर दिखा कर आए थे, या फिर ये दूसरा रीज़न हो सकता है कि वाकई में जनाब लाए हों, लेकिन जनाब का मूड इतना ज़्यादा ख़राब है, जनाब इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि मतलब वो टॉय लेकर आए अपनी पसंद से अपने भांजे के लिए, लेकिन उसको दिखाया नहीं, बनाया नहीं, अपलोड नहीं किया, दिखाया नहीं, अपनी बहन को नहीं बुलाया और उस पर कंटेंट नहीं बनाया, और वो कंटेंट भी अपनी वाइफ को दे दिया कि लो जाओ तुम जाकर इसको
कंटेंट बनाकर उसको रिकॉर्ड कर लो, है ना। अच्छा भाई, अब बात करते हैं जनाब का ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि अब सभी लोग इस पे बात कर रहे हैं। मैं पहली बंदी थी जो सबसे पहले मैंने ये देखा कि जनाब को एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि जनाब जो है ना काफ़ी टाइम से चुप चुप नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने रिवील किया जब अपनी गाड़ी में बैठकर कि इस तरह से मुझे बीपी का इशू आया है। तो ये जो इनका जो हालात है ना, अब बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या इनको कोई ऐसी रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ आई है या डायबिटीज़। देखो भैया, अगर डायबिटीज़ होती ना उनको, तो किसी भी हाल में वो 2-2 3-3 दफ़ा केक बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि वो अपने पापा को खाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं और आइसक्रीम बैठकर खा रहे हैं। तो डायबिटीज़ तो डेफिनेटली नहीं है, बट हाँ, ये जो आपका जो बीपी होता है ना, और जब आपका सीवियर बीपी आपका रेगुलर बढ़ा रहता है, तो उससे ना इनके दिमाग में एक डर जरूर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है। और वो खौफ कैसे, क्योंकि आप सबको पता है ये एक नंबर के डरपोक इंसान है। डरते बहुत है भाई बहन भाई, ज्ञान भी बहुत बांटते हैं, लेकिन डरपोक भी है। सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान है, लिफाफे की तरह से हिल जाते हैं। इनसे कहीं ज़्यादा मजबूत और कहीं ज़्यादा जो ना दिमाग से, फिजिक्स से या किसी भी चीज़ से जो ना स्ट्रॉन्ग जो है वो मैडम है। अब जनाब को पता चला भाई इनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो जनाब अंदर से हिल गए। क्यों हिल गए? क्योंकि जनाब के दिमाग में सबसे पहले कैलकुलेशन वही आई जो जनाब हमें बोलते हुए भी नजर आए थे इनके पापा के बारे में, क्योंकि इनके पापा को बीपी बढ़ा हुआ रहता था। और जब आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक, फिर आपके हार्ट अटैक, और फिर तीसरे नंबर पे आपको पैरालाइज, ऐसी चीज़ों की सबसे ज़्यादा सिचुएशन बनती है। और ये एक लाइव एग्जाम्पल जो है मैंने खुद बहुत करीब से देखा है। बीपी बढ़ा हुआ रहता था और उस बीपी बढ़े हुए में नेगलेक्ट करते गए और फिर उनको पैरालाइज हुआ। वो तो भाई कहते हैं कि ऊपर वाले का इतना शुक्रिया अदा करा जाए कि जितना कम है, कि बहुत जल्दी उसने रिकवर कर लिया और बहुत जल्दी ठीक हो गई। और वो भी ऐसी कंडीशन थी कि हम सारी बहन भाई हम सब शॉपिंग करने के लिए मार्केट में थे जहाँ पे ये ऐसा हुआ। इमीडिएट डॉक्टर का लेकर गए, दिखाया, वहाँ पे सारे जितने भी टेस्ट थे वो सब कराए, सब कुछ हुआ और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि वो जो है थोड़े दिन में ठीक हो गई और उसकी मेडिसिन जो है वो आज भी चल रही है। तो आज लेकिन बीपी उसका कंटिन्यूअसली अभी भी बढ़ा हुआ रहता है। पहले वो बीपी की दवाई नहीं खाती थी, फिर उसने बीच में छोड़ दी, डॉक्टर ने चालू की, न्यूरोसर्जन ने उसकी डॉक्टर ने उसकी जो है मेडिसिन वापस से चालू की, लेकिन वो ऐसी लापरवाही इतनी ज़्यादा बरतती है कि उस अभी भी वो रेगुलर नहीं खा रही है। लेकिन अब जब डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली उसको डांट लगाया, बोला है, अब रेगुलर वो खा रही है, लेकिन बीपी उसका अभी भी बढ़ा हुआ रहता है। तो ये एक डर मन में जो ना इंसान के बढ़ा रहता है, और वही डर है जो जनाब को सता रहा है। एक तो उन्होंने बहुत करीब से इस बीपी की वजह से अपने पापा की ये हालत देखी है, ना केवल एक बार बल्कि 2-2 बार। और दूसरा आपको पता है कि भाई डरपोक तो ये हैं। तो जनाब ऐसे डरपोक बनने से तो कुछ होने वाला नहीं है। आप एक जिम्मेदार इंसान हो, एक बच्चे के बाप हो, एक हस्बैंड हो, एक भाई भी हो। अब वो अलग बात है कि बहन तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ खास समझती नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार बेटे भी हो जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हो। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे मेंटली, तो कैसे आप अपने घर को देख पाओगे? अब तो कम से कम मैन चाइल्ड बनना बंद करो, कम से कम मैच्योरिटी लेकर आओ अपने अंदर। और जब एक एज होती है ना, तो ये सारी चीज़ें आजकल होना लाजिम है भाई। आज की आपकी एज हो या आपसे 2 साल, और अगर 2 साल बाद हो जाता, 3 साल बाद हो जाता, जो जब सब एज के साथ चीज़ें चल ही रही हैं, तो उसमें इतना भी डरना घबराना क्या कि तुम और 4 मुसीबतें अपने सर पर डाल लो। ऐसे में जहाँ इनको मैडम का सहारा बनना चाहिए कि मैडम जो इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं, वहाँ पे जनाब को अब मैडम को सहारा देना पड़ रहा है। और अब सभी नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि जनाब के रवैये में बहुत हद तक बदलाव आया है। तो मेरी भी कई सारी ऐसी वाईटी फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस तरह से कमेंट करती हैं कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है, क्यों सुस्त हो रहा है, वो हो रहा है। और कुछ नहीं है, ये रीज़न है कि ये एक नंबर के डरपोक हैं। ये जो है सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन में ख्यालात रहते हैं, डरते रहते हैं, और उसकी वजह से ये ऐसे हो गए हैं। कि मुझे नहीं लगता इसके अलावा कि कोई और मेडिकल हेल्थ इशू इनको होगा या फिर कोई डायबिटीज़ का कोई होगा, क्योंकि वो तो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया, आइसक्रीम खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो किस चीज़ का, जब परहेज़ नहीं है तो डायबिटीज़ का होने का भी कोई मैटर नहीं बनता है। अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस है। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैडम फेल हो गई हैं एक्टिंग में। अब तो चालू अप्पी जो है वो बाजी मार गई है। अब कोई चीज़ छुपानी हो, गुंडलानी हो, या इतराना हो, दिखाना हो, या कट मारना हो, या बचना हो सुमड़ी में, जैसे कि अब ये रक्षाबंधन वाले माहौल में बच के निकल गई ना सुमड़ी में, ये करना हो, इसमें चालू अप्पी बड़ी माहिर हो गई है। जो इसको पोर्शन कट करना है, नहीं बताना है तो नहीं बताना है। 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगी, लेकिन वहीं अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो मैडम पकड़ी जाती हैं और लोग उनको पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रही हैं, दिमाग से सोच
नहीं पा रही हैं। जितना दिमाग व्लॉगिंग में चालू अपनी लगाती है, काश इनके भाई भाभी ने लगाया होता तो आज वो व्यूज़ पा चुके होते। अब तो 5 साल से कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर रहे ना। 5 साल इनको हो गए व्लॉगिंग के, वो अलग है कि कुछ महीने आगे पीछे इन्होंने चैनल खोले हैं और 5 साल से वो कर रही है। तो जब आप 5 साल से इसी काम को कर रहे हो तो कम से कम इसी को ही आगे लेकर चले जाते, इसके साथ तो वफादारी दिखा लेते। और इधर मैडम जो है पचके पे पचके कर रही हैं और बेचारी हर बार स्क्रिप्ट लिखती हैं, हर बार स्क्रिप्ट उनकी फेल हो जाती है और पकड़ी जाती हैं, और चालू अपी को पकड़ नहीं पा रहा कोई। अब जैसे कि बेटी खाला को छोड़ दे कौन गया, बेटी खाला अकेली वापस, यहाँ से तो मेहर चली गई थी, वापस आने के टाइम पे बेटी खाला के साथ कौन वापस आया, चालू अपी ने बिल्कुल नहीं दिखाया, क्योंकि जब तक दिखाएगी नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन मैं अंदाजे से बता रही हूँ कि अकेले तो नहीं भेजा होगा, क्योंकि इनकी बेटी खाला इतनी भी स्ट्रॉन्ग और इतनी भी जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो खुद से इतना लंबा सफ़र करके, जो कि 12, 15, 16, 18 घंटे का सफ़र है, वो करके आ जाएगी। तो डेफिनेटली इतने सारे जो रेस्टोरेंट में बंदे काम कर रहे हैं जो मुदाहा से ही हैं, अगर उनकी छुट्टी भी नहीं काट रहे और आने जाने का टिकट भी दे रहे हो और ये है कि भाई तुम चले जाओ, जिसको बेटी खाला अच्छे से जानती होगी, तो वो भेजा जा सकता है जो ऐसा भेजा है। इसीलिए ना नीचे छोड़ने गए, ना स्टेशन पे बिठाने गए, ना वहाँ से लेने के लिए गए, और आ भी खुद ही गई घर पर। तो जो पोर्शन नहीं दिखाना होता है वो नहीं दिखाना होता है भाई, सुमड़ी में निकल जाती है ये औरत। अब जैसे कि रक्षाबंधन का भाई मैं क्यों ट्रोल हूँ, मैं ऑलरेडी फोटो डाल के ट्रोल हो चुकी हूँ, क्योंकि देख चुकी है वो कि लोगों ने भाई कितनी अच्छी अच्छी लताड़ें लगाई हैं इसको, तो मैं क्यों दिखाऊं, चलो भाभी को ही देने देते हैं। और भाभी फिर फंस गई, क्यों? क्योंकि भाभी ने खुद से रक्षाबंधन नहीं मनाया, अपने बच्चे को नहीं बताया, अपने बच्चे के लिए ये नहीं बोला कि तुम राखी बांधो। खुद की माता जी जो है वो तो कन्वर्ट नहीं हुई, उनके बारे में कुछ डिटेल नहीं दी कि मम्मा क्यों नहीं जा रही। अभी भाई एक बात बताओ, पंजाब है कितनी दूर, एक फ्लाइट से जाया जा सकता था राखी बांधने के लिए, मामा लोगों को बुलाया जा सकता था, पर नहीं। ऐसा लगता है कि मैडम के साथ साथ माता जी भी कन्वर्ट हो गई, ना ही कोई त्योहार मनाना। और जब त्योहार मनाने ही हैं तो फिर सब तरह के मनाओ, क्योंकि आपकी मम्मा तो अभी भी जो है हिंदू ही है ना, वो तो कन्वर्ट नहीं हुई है, तो उनके लिए तो त्योहार होने चाहिए। तो इसलिए मैडम जो है, मैडम के साथ साथ मैडम की मम्मी इस चीज़ के लिए लपेटे में आती है। बाकी वो बहुत अच्छी हैं, इसके सारे काम बहुत अच्छे से करती हैं, अपने जो है नाती का कितने अच्छे से ध्यान रखती हैं, इस उम्र में भी अपनी बेटी के सपोर्ट में जो है उनकी बैकबोन बनकर खड़ी हुई हैं। लेकिन क्या है ना कि कोई मना थोड़ी ना कर देगा कि अगर आप अपने जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी अपने धर्म हैं, जो भी अपना कर्म है, वो अगर निभाओगे तो कौन मना कर देगा। ये तो सबको पता है कि आपकी बेटी कन्वर्ट हुई है, आप कन्वर्ट नहीं हुए हो। किसी ने मुझे कमेंट भी करके कहा था कि नानी भी बांध सकती थी, जब उसकी कोई बहन नहीं है तो काहे को भाई उस बेचारे बच्चे की कलाई सुनी रही। जब तुम मना ही रहे हो तो कलाई सुनी रखने का क्या मतलब था। और ना ही मैडम ने एक बार को कहा कि जब राखी ही बांध रहे हो, तुम्हें बांधनी ही है तो भाई के साथ भाभी को भी बांधी जाती है, चलो मुझे भी बांधो, चलो चलो तुमने मुझे क्यों नहीं बांधी। तो इसलिए जब मैडम का व्लॉग आया तो मैडम को भी ट्रोलिंग मिलने लगी, और जनाब सुमड़ी में चुपचाप निकल गए ये कहकर, वो तो पहले ही चले गए थे कि हो सकता है कि मैं व्लॉग डालूं, हो सकता है मैं व्लॉग ना डालूं। तो जनाब आराम फरमा रहे हैं भाई अभी, क्योंकि जनाब जो है ना थोड़ा डर में बैठे हुए हैं। लेकिन जनाब डर के आगे ही जीत है। ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये तो होनी ही है, और आजकल तो आम बात हो गई है, डर कर जाओगे भी कहाँ। और दोनों ननद भाभी कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी भाई। हम बैठे, हमने गप्पे लड़ाए, अब हम ऐसी सहेलियां हो गई हैं, अब हम माएँ बन गई हैं, अब देखो ये भी माँ बन गई है, मैं भी मम्मा बन गई हूँ। कितना क्रिंज लग रहा था। ये 40, 42, 45 साल की और 36 साल की औरतें, जो नई नई लड़कियां जो कॉलेज पास की होती हैं, फिर उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर 1-1, 2-2 साल में उनके बच्चे हो जाते हैं, जब रीयूनियन होती है और फिर मिलते हैं, ऐसी बातें करती हैं तो समझ में भी आता है। पर ये लोग अलग ही दिख रहा था कि कितना फेक है। फेक नहीं होता तो तुम्हें किसी ने रोका है? तुम रात तो तुम्हारी अपनी है, तुम तो जगराता करते हो, रात को बैठो। चालू अपनी रात को कैसे बैठी थी, अच्छा लगता है डिम लाइट करने में, बैठने में, कि चाय पियो, बातें करो किसी के साथ। तो तू बातें करने के लिए भाभी को फ़ोन करके बुला लेती या भाभी के यहाँ चली जाती। क्यों तुम्हें इतने महीनों लग गए कि बहुत दिनों बाद आज हम ऐसे बैठे हैं और हमने गप्पे लड़ाए हैं, वो भी अपने मकसद से, क्योंकि तुम्हें अपना मकसद पूरा करना था, तुम्हें आगे प्रमोशन कराना था, इसलिए दोनों ननद भाभी ने कोलैबोरेशन कर लिया। चलिए कुछ पॉइंट थे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और प्लीज अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।